तो देखिए, आज बाबू आप लोगों को हम पढ़ाएंगे क्लास 12 के मैथमेटिक्स का लेसन 1, यानी जिस पाठ का नाम है संबंध और फल। देखिए, लेसन 1 संबंध और फलन। संबंध और फलन से आप लोगों का ऑब्जेक्टिव 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोगों को हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे और हर टाइप का क्वेश्चन बताएंगे। अगर आप इस वीडियो को बारीकी से देख लेते हैं तो एग्जाम में एकदम गारंटी है कि आप टोटल क्वेश्चन बना कर आइएगा। तो सबसे पहले समय न गवाते हुए हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, इसका कंसेप्ट हम आप लोगों को इसी में समझाते चलेंगे बाबू। कंसेप्ट क्या है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोगों का रहेगा, दिया है कि मान लीजिए कि समुच्चय ए में, देखिए आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखता होगा, ए बराबर 1 2 3 में आर दिया है, आर दिया है 2 2 3 3, इसके बाद दिया है 2 3 3 2। यहां देखिए बाबू, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हम लोगों का। ये पूछ रहा है कि बताइए कि द्वारा परिभाषित संबंध आर क्या है, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक या तुल्यता। तो सबसे पहले यहां हम लोग जानेंगे, देखिए क्या क्या इसमें दिया है। स्वतुल्य, सममित, संक्रामक और क्या, तुल्यता। देखते हैं इसमें से क्या होगा। 4 को दिया है, चारों में से क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो स्वतुल्य सबसे पहले जानेंगे कि क्या होता है। कॉन्सेप्ट पहला क्वेश्चन में समझिए। जैसे इसमें क्या है, 1 2 3, तो स्व मतलब स्वयं से तुलना, यानी कि अगर ए बिलोंग्स टू अगर आर रहता है तब हम लोग कहेंगे कि स्वतुल्य है। प्रत्येक, तो देखिए यहां 1 है ना, तो 1 1 देखो तो इसमें है 1 1, इसमें है। कब स्वतुल्य कहलाएगा, जब इसमें 1 2 3 है तो 1 1 भी रहना चाहिए, 2 2 भी रहना चाहिए और 3 3 भी रहना चाहिए। स्वयं से तुलना रहना चाहिए इसमें। तो देखिए 2 2 तो इसमें है, ठीक है, 3 3 भी है इसमें, लेकिन क्या 1 1 है इसमें, देखो तो लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू। 1 1 नहीं है, सब रहना चाहिए। अगर कुछ है या कुछ नहीं है तो इस स्वतुल्य नहीं होगा। तो हम लोग देखेंगे कि ये नहीं है, इसलिए स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। थोड़ा बहुत आप लोगों को स्लो चलेंगे, बाद में जब सिखा लेंगे तो स्पीड बढ़ेगा। इसके बाद बाबू सममित देखते हैं। सममित का रूल होता है कि यदि ए बी बिलोंग्स टू आर तो बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अगर ए बी आर में मिल रहा है तो बी ए भी आर में मिलना चाहिए, तब कहेंगे कि क्या है, सममित है। तो सबसे पहले देखते हैं, चलिए ये तो ठीक है जस्ट के पास। अब 2 3, तो 2 3 बिलोंग्स टू आर, तो क्या 3 2 भी है कि नहीं, देखो तो। अगर 2 3 आर में है तो
उलाटेंगे, 3 इधर और 2 इधर, तो 3 2 भी आर में है। तो जब है तो ये क्या है, सममित है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सममित। बाकी अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, सममित है। जब स्वतुल्य नहीं है तो तुल्यता ऐसा ही नहीं होगा, क्योंकि तुल्यता कब होता है, जब स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो, संक्रामक भी हो, तब कहते हैं क्या, तुल्यता होता है। तो आप लोगों को ये कंसेप्ट याद रखना है कि जब ये होगा तो सममित, ये होगा तो क्या, स्वतुल्य। संक्रामक का भी आगे हम लोग देखेंगे। इसके बाद बाबू दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, समुच्चय दिया है 1 2 3 में आर दिया है, आर बराबर 1 1 2 2 3 3 1 2, इसके बाद 2 3 दिया है, 2 3। अब हम लोगों को यहां भी स्वतुल्य, सममित, संक्रामक, तुल्यता चेक करना है। तो हम लोग देखेंगे कि स्वतुल्य है कि नहीं। पहले ही बताओ, 1 2 3 यूज हुआ है, तो 1 1 भी इसमें है, 2 2 भी है और 3 3 भी है, सब इसमें दिखाई दे रहा है। स्वयं से तुलना, 1 1 2 2 3 3, अगर यहाँ 4 रहता तो 4 4 भी रहना चाहिए, लेकिन यहाँ बाबू 1 1 2 2 3 3 मिल रहा है, तो इसलिए स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। बताएंगे नहीं, केवल समझाएंगे, स्वतुल्य। अब हम लोग सममित चेक करेंगे है कि नहीं। तो सममित है कि नहीं, तो 1 2 बिलोंग्स टू आर, तो 1 2 जब आर में है तो उल्टा करो, क्या, 2 1, ये इधर और ये इधर, तो 2 1 भी देखो तो आर में है कि नहीं। 1 2 अगर आर में है तो क्या 2 1 भी है, नहीं है, तो क्या समित है कि नहीं, समित नहीं है। जब 1 2 आर में मिल रहा है तो 2 1 भी मिलेगा तब ना सममित। खाली यही नहीं, अब 2 3 मिल रहा है तो 3 2 भी मिलना चाहिए। 1 2 है और 2 1 भी रहता, और 2 3 है 3 2 भी रहता, तो कहते कि सममित है, लेकिन ये सममित नहीं है। अब रुक जाओ, ध्यान दो, स्वतुल्य है, सममित नहीं है। तो यहां देखो, जब स्वतुल्य भी रहे, सममित भी रहे, संक्रामक भी रहे, तो कहेंगे क्या, तुल्यता है। लेकिन स्वतुल्य है, असममित नहीं है, तो तुल्यता नहीं होगा। सममित भी नहीं है, तुल्यता भी नहीं है, तो ये दो हो सकता है, तो कौन एक ही लेना है, तो कौन होगा, स्वतुल्य हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन कौन होगा बाबू, ए हो जाएगा। इसमें ऑप्शन कौन होगा, यानी कि एक में ऑप्शन हो जाएगा आपका सममित, यानी कि बी। इसके बाद देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, 3 देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में दिया है ए बराबर 1 2 3 4 और आर बराबर दिया है आपका 1 3 4 2 4 4 2 4 2 4 3 1 3 1 यहीं पर लिख देते हैं, 3 1। चलो ध्यान दो, अब हमको बताना है कि ये संबंध कैसा है, ये बताइए। 1 2 3 4 है, तो आप लोग बताइए कि यहां 1 1 है कि नहीं, इसमें नहीं है। 2 2, अगर इसमें 1 2 3 4 का प्रयोग है तो 1 1 1 भी रहना चाहिए, इसमें 2 2 भी रहना चाहिए,
3 3 भी इसमें रहना चाहिए और 4 4 भी रहना चाहिए, तब कहेंगे कि क्या स्वतुल्य। अब देखो स्वतुल्य तो नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। अब यहां देखेंगे कि सममित है कि नहीं। तो 1 3 इसमें मिल रहा है, अब 3 1 भी मिलना चाहिए। देखो तो 3 1 है, 1 3 है, यहाँ उल्टा करेंगे तो 3 1 भी है। खाली ये मिल जाने से नहीं कहते कि सममित। अब देखो 4 2 है तो 2 4 भी मिलना चाहिए। 2 4 देखो तो इसमें है, 4 2 इसमें है और 2 4 भी है, उलाटेंगे तो 2 4 भी है। आई 4 4 है तो 4 को उलाटेंगे तो मिल ही जाएगा। तो ये सममित है ना। सममित में क्या होता है, उल्टा भी रहता है, यानी कि 1 3 बिलोंग्स टू आर, तो 3 1 बिलोंग्स टू भी आर है। नहीं, 1 2 कहाँ है, 1 2 से मतलब ना जो इसमें है उसमें देखना है। इसमें ये दिया है ना, जो दिया है उस पर देखना है कि अगर 1 3 है तो 3 1 भी रहना चाहिए, 4 2 है तो 2 4 भी रहना चाहिए। अब बाकी को नहीं देखना है। अब नहीं समझ में, अब ध्यान दें। तो इसमें अब देख रहे हैं जैसे 4 2 है बिलोंग्स टू आर, तो 2 4 भी बिलोंग्स टू आर है, तो इसलिए सममित है। स्वतुल्य नहीं ना है, स्वतुल्य नहीं है। तो सममित यानी कि तीसरा का ऑप्शन हो जाएगा कौन, बी। कौन हो जाएगा ऑप्शन, बी हो जाएगा आंसर। इसके बाद बाबू देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया है 1 2 3 4 और आर बराबर दिया है 1 2 2 2 1 1। इसके बाद दिया है 4 4 1 3 1 3 3 3 3 2। अब हम लोगों को ये बताना है कि स्वतुल्य तथा सममित किंतु संक्रामक नहीं, स्वतुल्य तथा संक्रामक किंतु सममित नहीं, सममित तथा संक्रामक किंतु स्वतुल्य नहीं, तुल्यता। अब ध्यान, इसको हम लोग अब जांच करेंगे कि आखिर क्या है। तो इसमें क्या क्या प्रयोग है, 1 2 3 4। तो पहले देखो कि इसमें 1 1 है कि नहीं, 1 1 है। फिर 2 2 देखो तो है कि नहीं, 2 2 भी है। फिर 3 3 है कि नहीं, तो 3 3 भी है। फिर 4 4 है कि नहीं, तो 4 4 भी है। तो बताओ कि स्वतुल्य है कि नहीं, है ना। तो स्वतुल्य है, बनाएंगे नहीं, बस मौखिक स्वतुल्य है। ठीक, सममित चेक करना है। अब देखो 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए ना। देखो तो 2 1 है कि नहीं, तो 1 2 बिलोंग्स टू आर, तो 2 1 इज नॉट बिलोंग्स टू, इसलिए आर सममित नहीं है। ठीक, अब संक्रामक चेक करेंगे। अब हम ध्यान देंगे संक्रामक में क्या होता है। पहले संक्रामक का कॉन्सेप्ट समझिए, क्या होता है संक्रामक के लिए कॉन्सेप्ट। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, ध्यान देना, तथा बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ध्यान से समझो, अगर ए बी आर का सदस्य है, ए बी आर का सदस्य है, यहां देखो बी पॉइंट हो रहा है तो बी से चालू होने वाला, ए बी तो यहां बी सी आर का सदस्य है,
तो इसका शुरू वाला ए है, इसका अंत वाला सी, ACR में होना चाहिए। तो ध्यान देंगे बाबू आप लोग, देखिए ध्यान से, यहां पर देख लेते हैं कि अब नियम समझते हैं। अगर 1 2 आर में मिल रहा है, सबके लिए होना चाहिए। 1 2 बिलोंग्स टू मान लो आर, तो 2 से चालू होने वाला, 2 से चालू होने वाला ये 2 2 है, तो 2 2 बिलोंग टू आर, ये ना है वो, क्या और नहीं है, बिलोंग टू आर। तथा तो इसका शुरू वाला इसका तो क्या 1 तो 1 2 बिलोंग्स टू आर है कि नहीं, है ना। तो केवल इसी को मिल जाने से थोड़े कह देंगे संक्रामक, सबको बारी बारी से चेक करेंगे। चलो 1 2 हो गया, तो 2 2। अब जैसे मान लो कि हम लोग देखते हैं 1 3 और 3 3, तो फिर 1 3 है, 3 3 3 2, तो 3 2 है, ये है। यानी कि ये संक्रामक भी लग रहा है कि है। यस सर। 1 3 है, ये है। 3 2, तो 3 2 है, ये है। 3 2 2 2, 3 2 है, ये है। संक्रामक भी है बाबू, संक्रामक भी है। तो इसमें क्या है, स्वतुल्य है और संक्रामक है, किंतु सममित नहीं है। तो स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। देखते हैं किसमें है, स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं, यानी ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके बाद 5 नंबर हम पढ़ते हैं। 5 नंबर करे संबंध छोटा है, करे कि संबंध कैसा संबंध है, छोटा, संबंध छोटा है। थोड़ा ध्यान देना बारीकी से, इस बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में आने का पूरा चांस है इसका। तो संबंध छोटा है ना, तो जिसे मान लो आप लोगों को थोड़ा सा हिंट करते हैं, एक्स वाई बिलोंग्स टू, एक्स वाई दोनों सदस्य है किसे का, संबंध छोटा है मतलब कि एक्स छोटा है किससे, वाई से। न तो ऐसे भी कह सकते हैं कि वाई छोटा है एक्स से, माने ये छोटा का संबंध है। कैसा संबंध है, छोटा का। तो छोटा का संबंध है, तो सबसे पहले अब हम लोग जानेंगे कि ये एगो छोटा है, ये क्या है, छोटा है। तो ऐसा संबंध है कि एक्स छोटा है किससे, वाई से। वाई नहीं हो सकता है। हाँ, तो कौन एक ही होगा। तो मान लो कि है संबंध ऐसा रिलेशन है कि जो पहले वाला है ना, वो मान लो छोटा है किससे, बाद वाला से। तो बताओ कि x बिलोंग्स टू r होगा कि नहीं, कैसा संबंध है, छोटा का। दो को ऐसा लेना है, ऐसा संबंध दोनों में रहना चाहिए, दो लोगों में ऐसा संबंध होना चाहिए कि एगो हमेशा क्या रहे, छोटा रहे। तो यहाँ x बिलोंग्स टू r माने दोनों बराबर ना आ गया। बताओ ये संबंध होगा, है वाला संबंध होगा, छोटा वाला। ये दोनों क्या आ गया, आई कैसा संबंध है। तो क्या x बिलोंग्स टू r होगा, स्वयं से तुलना करेगा, नहीं समझ में आ रहा, स्वयं से नहीं तुलना कर रहा है। तो स्वयं से कर रहे थे तो बराबर ना हो गया, यही कैसा कह रहा है, तो छोटा है कोनो, तो ये नहीं मिलेगा, मिलेगा तो नहीं मिलेगा। तो क्या स्वतुल्य नहीं है, ठीक।
अगर मान लो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई बिलोंग्स टू, मतलब एक्स छोटा है किससे? वाई से। एक्स छोटा है वाई से, तो वाई एक्स बिलोंग्स टू आर होगा कि नहीं बताओ? अगर एक्स छोटा है वाई से तो वाई छोटा हो जाएगा एक्स से, है? अगर राम लक्ष्मण से, मान लो लक्ष्मण राम से छोटा है तो रामो छोटा हो जाएंगे लक्ष्मण से, नहीं ना? तो यही कह रहे हैं कि अगर एक्स छोटा, माने छोटा का संबंध है ना, तो एक्स छोटा है किससे? तो का वाई भी छोटा हो जाएगा एक्स से। तो अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर तो एक्स वाई एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए सममित नहीं। यही ना रूल होता है सममित का। अब देखिए संक्रामक का क्या है। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर तथा वाई जेड बिलोंग्स टू आर। देखो पहले एक्स वाई आर में मिल रहा है, मतलब एक्स छोटा है किससे? वाई से। वाई जेड बिलोंग्स टू आर मतलब वाई छोटा है जेड से। तो बताओ कि एक्स जेड बिलोंग्स टू आर होगा कि नहीं? बताओ जी। मान लो कि एक्स छोटा है किससे? वाई से, वाई छोटा है जेड से ना, तो क्या एक्स छोटा होगा कि नहीं जेड से? नहीं। जब एक्स छोटा है वाई से, वाई छोटा है जेड से, मैंने एक्स से वाई बड़ा, वाई से जेड बड़ा, एक्स से तो जेड बड़ा होगा कि नहीं? होगा ना? तो ये संक्रामक कोई दिक्कत समझ में आ रहा है सबको? ध्यान दीजिए। तो इसलिए संबंध छोटा है, अगर ऐसा बात कह रहा है तो क्या होगा? केवल संक्रामक होगा। तो ऑप्शन सुनिए क्या दिया है। स्वतुल्य, सममित, संक्रामक, तुल्यता। तो कौन होगा? केवल संक्रामक होगा। इसके बाद बाबू यहाँ कह रहे कि संबंध बड़ा है। 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर कह रहे कि संबंध बड़ा है, छोटा की जगह क्या दे दिया? बड़ा। तो इसका मतलब मान लो कि एक्स वाई में संबंध है, एगो बड़ा है, कौन हो? तो मान लो है ये बड़ा है, राइट? तो बड़ा है तो एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर होगा कि नहीं? 6 नंबर क्वेश्चन का हिंट दे रहे हैं, नहीं होगा ना, क्योंकि बराबर का ना है। आई कह रहे कि बड़ा है तो नहीं होगा, तो स्वतुल्य नहीं है। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर तो वाई एक्स बिलोंग्स टू आर होगा कि नहीं? मान लो एक्स बड़ा है वाई से, तो क्या वाई भी बड़ा हो जाएगा एक्स से? एकदम हुबहू ही छोटा बड़ा, तो सममित भी नहीं है, संक्रामक। अगर एक्स बड़ा है वाई से, वाई बड़ा है जेड से, एक्स फिक्स है कि बड़ा होगा किससे? जेड से होगा। तो ये हो गया हम लोगों का यानी कि संक्रामक, यानी कि 6 नंबर का भी आंसर क्या होगा? संक्रामक। ध्यान दीजिए। इसके बाद बाबू देखते हैं 6 के बाद हम लोग 7 नंबर संबंध बराबर का संबंध है। देखिए
बराबर का संबंध, तो बराबर में थोड़ा ध्यान दो बाबू। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि संबंध बराबर है। मैंने यहाँ बराबर का चिन्ह दिया है। कैसा संबंध है? तो बराबर का। तो संबंध बराबर का है। तो अब देखिए, मतलब इसे कहने का मतलब, इसको थोड़ा रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं कि एक्स वाई, एक्स भी मान लो वाई दोनों आर का सदस्य है। तो कैसा ही संबंध है बाबू? बराबर का। इसका मतलब है दोनों क्या है? बराबर। ऐसा संबंध है किसका? बराबर का। तो बताओ एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर मिलेगा कि नहीं? मिलेगा, क्योंकि संबंध है बराबर का है, तो बराबर है। ये क्या है? स्वतुल्य है। स्वतुल्य है। इसके बाद सममित देखो है कि नहीं। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, मान लो ये मिल रहा है इसमें। कहने का मतलब क्या? एक्स किसके बराबर है? वाई के। तो वाई एक्स के बराबर होगा कि नहीं? होगा। अगर एक्स वाई के बराबर है तो वाई एक्स के बराबर है, इसलिए सममित भी है। अब देखो, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर तथा वाई जेड बिलोंग्स टू, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तो एक्स जेड बिलोंग्स टू आर होगा कि नहीं? होगा, क्योंकि एक्स वाई के बराबर है, वाई जेड के बराबर है, तो फिक्स है कि एक्स जेड के बराबर होगा। इसलिए यह संक्रामक भी है। अब बताओ कि आर स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, तो इसलिए आर क्या होगा? तुल्यता संबंध होगा। नहीं, ध्यान दो। अगर आर स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है, तो आर क्या होगा बाबू? तुल्यता संबंध होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए कि एक्स वाई तल में, एक्स वाई तल में, एक्स अक्ष वाई अक्ष जानते हैं, एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय एल में आर एक संबंध है। L1, L2, L1 समानांतर है, तो आर संबंध है। स्वतुल्य सममित संक्रामक। देखिए, कहने का मतलब कि अब हमको बताना है कि स्वतुल्य है कि नहीं, सममित है कि नहीं, संक्रामक है कि नहीं। तो ये दो को रेखा ऐसा लेना है, दो रेखा में संबंध को दर्शाना है। तो दो रेखा में ऐसा संबंध दर्शाना है कि ये L1 जो पहले रहेगा वो बाद वाला के क्या होगा? समानांतर होगा। समानांतर का संबंध है। तो समानांतर का संबंध है, तो बताओ कि L1 बिलोंग्स टू आर होगा कि नहीं? क्योंकि कोई भी रेखा को हम कह सकते हैं कि स्वयं के समानांतर। ध्यान दो, कोई भी रेखा बाबू स्वयं के समानांतर है। L1 बिलोंग्स टू आर हो सकता है, क्योंकि L1 के समानांतर है, तो इसलिए स्वतुल्य। अब मान लो L1 L2 बिलोंग्स टू आर, तो L2 L1 बिलोंग्स टू आर होगा कि नहीं? बताओ तो। अगर L1 L2 के समानांतर है तो L2 L1 के समानांतर होगा कि नहीं? सब पढ़े कि अगर L1 मान लो कि ये L1 हो गया, आई अगर L1 समानांतर है L2 तो L2 समानांतर, इसलिए सममित भी है। तो देखो, अब हम लोग देखेंगे संक्रामक। L1 L2 बिलोंग्स टू आर,
तथा L2 L3 belongs to R। L1 L2 के समानांतर है, L2 L3 के समानांतर है, तो L1 L3 के समानांतर होगा कि नहीं? होगा बाबू। तो इसलिए संक्रामक है। अब बताओ, स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, और इसलिए तुल्यता है। अब ध्यान दो, इसके बाद 8 के बाद हम लोग पढ़ेंगे 9 नंबर। समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में आर बराबर बाबू दिया है T1 T2। T1 समरूप है T2 के, T1 समरूप है किसके? माने T1 और T2 में ऐसा संबंध है कि T1 समरूप है किसके? T2 के। तो बताओ कि T1 बिलोंग्स टू R होगा कि नहीं? है? ऐसा संबंध लेना है कि समरूप है T1 T2 के, तो T1 बिलोंग्स टू R नहीं होगा, क्योंकि समरूप का संबंध लेना है ना। तो बताओ, कोई भी त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है कि नहीं? हम सकल नहीं होता है, यानी T1 बिलोंग्स टू R। इसके बाद बाबू हम देखते हैं कि T1 बिलोंग्स टू R होगा नहीं होगा? तो स्वतुल्य है। इसके बाद सममित के लिए T1 T2 बिलोंग्स टू R, तो T1 बिलोंग्स टू R होगा कि नहीं? होगा। अगर T1 T2 के समरूप है तो T2, अरे दो त्रिभुज है तो एक दूसरा के समरूप को कभी करेगा, तो इसलिए सममित है। अब थोड़ा बहुत ये सब नॉलेज आपके पास होना चाहिए। इसके बाद बाबू देखते हैं T1 समरूप है T2 के, तथा T2 समरूप है किसके? T3 के। तो T1 समरूप होगा कि नहीं T3 के? होगा, क्योंकि ये त्रिभुज इसके समरूप, ये इसके समरूप, तो ये इसके होगा, तो इसलिए संक्रामक है। इसलिए R तुल्यता है, इसलिए R क्या है? तुल्यता संबंध है। अब चलो देखते हैं, ध्यान देंगे। तो ये हम लोगों का था कौन क्वेश्चन? 9 नंबर क्वेश्चन था। अब 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर में कह रहे कि R बराबर दिया है T1 T2, T1 सर्वांग सम है। थोड़ा ध्यान बताओ, T1 सर्वांग सम है T2, ऐसा संबंध है T1 T2 में कि T1 सर्वांग सम है T2, तो बताओ कि T1 बिलोंग्स टू R होगा कि नहीं? क्योंकि कोई भी त्रिभुज स्वयं के सर्वांग सम होता है कि नहीं? नहीं होता है। T1 T2 बिलोंग्स टू R, तो T1 बिलोंग्स टू R होगा कि नहीं? होगा। T1 T2 बिलोंग्स टू R, T3 बिलोंग्स टू R, तो T1 T3 बिलोंग्स टू R होगा, क्योंकि पहला दूसरा के सर्वांग सम और दूसरा तीसरा के सर्वांग सम, तो पहला के तीसरा होगा नहीं। सर्वांग सम मतलब सब अंग समान। अगर पहला दूसरा के बराबर है, दूसरा तीसरा का, तो पहला के बराबर तीसरा नहीं होगा, तो इसलिए ये भी क्या है? तुल्यता है। ये हम बताएंगे नहीं, कोई दिक्कत? अब देखिए
अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि समुचे एन में आर बराबर ए बी, ए बराबर बी माइनस 2, अखबार कि बी बड़ा है किससे, तो सही उत्तर चुनिए। 4 को ऑप्शन दिया है, एगो दिया है 2 4 बिलोंग्स टू आर, एगो दिया है 6 8 बिलोंग्स टू आर, एगो दिया है 3 8 बिलोंग्स टू आर, एगो दिया है 8 7 बिलोंग्स टू आर। ध्यान देना, यहाँ पर कह रहे कि b का जो मान होगा ना 6 से बड़ा, तो 6 से बड़ा संख्या क्या होगा, भाई a है, हाई का है, b है, तो b का मान 6 से बड़ा होगा ना, तो हाई तो b हो नहीं सकता है। अगर b का मान मान लो 8 रखते हैं, यहाँ 8, b के जगह 8, तो 8 में से 2 घटा, तो a का मान 8 6 है, यानी कौन आंसर, नहीं समझ में आया। अगर 8 रखेंगे तो 3 आएगा कब, और 7 रखेंगे तो 7 में से 2 घटा, यहाँ 5 रहता तो हो जाता ना, तो ये नहीं होगा। कौन होगा ऑप्शन बी, बी नहीं है, ये ऑप्शन 6 8 सी है, देख लीजिएगा नोट्स में। इसके बाद बाबू हम देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्या है, 12 नंबर में दिया है कि आर बराबर ए बी, ए बराबर बी प्लस 2, अखबार है कि बी बड़ा है किससे, 3 से। तो इसमें भी वही बताना है। देखो ऑप्शन क्या दिया है, 1 2 बिलोंग्स टू, 6 4 बिलोंग्स टू, इसके बाद 8 7 बिलोंग्स टू, 8 7 बिलोंग्स टू, इसके बाद 9 11 बिलोंग्स टू। बी किससे बड़ा है, 3 से, है तो होगा नहीं, क्योंकि बी छोटा है 3 से। अगर 4 रखते हैं बी के जगह, तो 4 और 2 यही ना, क्योंकि इससे ही 2 अधिक होना चाहिए, बी में 2 जोड़ रहे हैं तब ना ए आ रहा है, इससे ये के ना अधिक है, इससे ही 2 कम हो गया ना, तो कौन होगा इसमें ऑप्शन बी। कोई दिक्कत। अब देखिए 12 नंबर, 12 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको 12 नंबर क्वेश्चन, इसको मिटाते हैं तब बताएंगे। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, 12 नंबर के बाद अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बड़ी वीवीआई क्वेश्चन है, थ्योरी से क्वेश्चन उठाया है। देखिए कह रहा है कि यदि f(x1) बराबर f(x2) तो x1 बराबर x2, तो f फलन है, थोड़ा ध्यान देना,
अगर इस टाइप के कोई भी बात कहे आपको, याद कर लेना, ये पहले ये बाद में, चाहे ये बात ये पहले ये बाद में, तो ये जो फलन होगा ना, एकाएक फलन होगा, याद कर लेना है। एकाएक या एकाएक, एकाएक या एकाएक। जब कभी भी ये थ्योरी है, यही उठा देता है। थ्योरी समझाने लगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो आपको अगर कभी f(x1) बराबर f(x2) दे तथा x1 बराबर x2 दे दे, तो एकाएकी या एकाएक, या ये दे दे, चाहे कहेगा कि एकाएकी या एकाएक है, x1 बराबर x2 है, तो ये हो जाएगा आंसर। तो घुमा फिरा के इसको कोई तरीका से क्वेश्चन बनाता है, तो आपको याद कर लेना है। इसके बाद आच्छादी के लिए भी देता है, ध्यान दो 14 नंबर में क्या है। तो इसमें 13 नंबर में एकाएक दिया है, एकाएकी यानी कि डी ऑप्शन दिया है। 14 नंबर में बाबू कह रहे कि ए सच दैट ए टू बी एक आच्छादक फलन है। अगर इस टाइप का फलन कोई दिया रहे, कहेगा कि यह आच्छादक या आच्छादी फलन है। आच्छादक या आच्छादी, तो इसका सूत्र होता है कॉन्सेप्ट कि एफ ए बराबर एफ बी ना, एफ ए बराबर बी, या कभी कभी ऐसे भी होता है कि एफ एक्स बराबर, अगर ऐसा कंडीशन दे दोनों में से कोई भी, हम क्या कहेंगे, यह फलन कैसा है, आच्छादक या आच्छादी, आच्छादक या आच्छादी फलन। याद कर लेना, ये थ्योरी है, थ्योरी कभी बदलता नहीं है क्वेश्चन, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ये भी बहुत वीवीआई है, मतलब सब वीवीआई ही है, लेकिन इसमें थोड़ा विशेष ध्यान देना है क्योंकि कंसेप्ट ही है। इसके बाद बाबू देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहे कि एफ सच दैट R2 एफ एक्स बराबर दिया है x के पावर 4, तो एफ फलन है एकाएकी, आच्छादक, बहुएक, बहुएक। पहले ध्यान देना, आर मतलब भाई वास्तविक संख्या, ये भी आर मतलब वास्तविक संख्या, पहले समझिए। आर 0 -1 -2 -3, ये तो पूर्णांक नहीं होगा, पूरा वास्तविक दशमलव में भी होगा। 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इसमें भी डॉट, 0 1 -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट, 1 2 3 4 डॉट डॉट, हो गया। चलो मान लो हम 1 रखते हैं, यहाँ थोड़ा ध्यान देना, 1 रखते हैं, तो यहाँ भी 1 रखेंगे, तो 1 का पावर 4 बराबर कहता है ना 1। तो 1 अगर रखोगे तो 1 का प्रतिबिंब किस पर बनेगा, 1 पर बनेगा। फिर बाबू अगर मान लो -1 रखते हैं हम यहाँ, तो यहाँ भी -1 का पावर 4 रखेंगे तो -1 का भी प्रतिबिंब किस पर बनेगा। अब ध्यान, -1 का 1 पर बन रहा है, 1 का एक है। सब अवयव का अगर भिन्न भिन्न प्रतिबिंब बनेगा ना, तब क्या कहलाएगा, एक का एक को बनना चाहिए। ये देखो, ये भी एक ही को बना दिया है, ये भी एक को बना दिया, तो बहुत का एक को बन रहा है ना, एक नहीं कहलाएगा। सबका इसका अगर एक को बन गया तो इसका किसी और को बनना चाहिए, इसको नहीं बनना चाहिए। नहीं समझ में एक नहीं है, ई का हो जाएगा, बहुएक हो जाएगा। आच्छादी होगा कि नहीं, अगर बताओ यहाँ माइनस चाहे प्लस रखोगे, तो इसका पावर 4 रखोगे तो हमेशा क्या आएगा, प्लस। कभी माइनस वाला को प्रतिबिंब बनेगा,
नहीं बनेगा, यह आच्छादी नहीं होगा। कहा है बता रहे हैं, देखिए एकाएक का मतलब बता रहे हैं। देखिए जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7, इसका प्रतिबिंब इस पर बन गया, इसका इस पर बन गया, इसका इस पर बन गया, इसका इस पर, एकाएक को बन रहा है। एगो इसमें और अवयव ले लेते हैं ना, एगो खाली हो गया तो इसको कहेंगे एकाएक। एकाएक को बन रहा है एकाएक फलन। अगर यही मान लो ऐसे रहे, बहुएक फलन हो जाएगा, एकाएक नहीं है, क्योंकि दो गो का एक ही को बन रहा है। यह आच्छादी है कि नहीं? नहीं है, क्योंकि इसमें एगो ही बच गया, बचना नहीं चाहिए। अगर बचेगा तो आच्छादी नहीं है। एकाएक है, आच्छादी नहीं है। ये एकाएक नहीं है और आच्छादी भी नहीं है, खाली है ना, बहुएक है। बताओ एकाएक है कि नहीं? एकाएक नहीं ना है, क्योंकि बहुत का एक को बन रहा है तो बहुएक है। आच्छादी है कि नहीं? क्योंकि इसमें खाली एक भी नहीं है, इसमें खाली नहीं बचना चाहिए। अगर इसमें खाली नहीं बचेगा ना आच्छादी है, अगर खाली बच गया आच्छादी नहीं। समझ में आ रहा है बात? चलिए देखते हैं, ये समझ में आ गया। तो ये फलन कैसा होगा? ऑप्शन सुनो पहले। एकाएकी तो नहीं है। इसके बाद कह रहे आच्छादक भी नहीं, क्योंकि माइनस वाला खाली रहेगा। फिर कह रहा बहुएक, कौन होगा ऑप्शन? कौन ऑप्शन? एग्जाम्पल दिए हैं समझने के लिए। तो ये क्या होगा बाबू? एकाएक होगा। भाई क्या होगा? बहुएक आच्छादी, बहु एक आच्छादी। भाई बहुएक क्या होगा? अब चलो देखते हैं आगे। इसी में 16 नंबर क्वेश्चन दिया है। 16 कह रहे कि f(x) बराबर x + 5 कब f such that R2R दिया है। फलन आच्छादक, बहुएक, आच्छादक, अनाच्छादक, इनमें से ये बाबू अगर मान लो 1 रखते हैं तो कितना आएगा? 6 आएगा। 2 रखेंगे तो 7 आएगा। 3 रखेंगे तो 8। अच्छा भिन्न भिन्न रखोगे तो भिन्न भिन्न का प्रतिबिंब बनेगा कि नहीं? तो बताओ कि एकाएक है कि नहीं है? एक है ना, क्योंकि सबको प्रतिबिंब बनेगा। आच्छादक होगा कि नहीं? आच्छादक होगा, क्योंकि R से R में है तो जो रखेंगे उसके अनुसार मान आएगा। तो कौनों को भी प्रतिबिंब बन सकता है, माइनसों को बनेगा, प्लसों को बनेगा, सब में बनेगा। 10 मोलों रखेंगे तो 10 मोलों को बनेगा, नहीं बनेगा? तो वास्तविक संख्या के सबको प्रतिबिंब बनेगा। अच्छा देखो, एकाएक भी है और क्या है? आच्छादी भी है। तो कौन होगा? आच्छादक, बहुएक, अनाच्छादक, इनमें से कोई नहीं। कौन? इनमें से कोई नहीं ना? अंतःक्षेपी वही आच्छादक क्या होगा? अब यहाँ पर देखते हैं बाबू 17 नंबर क्वेश्चन। 17 f such that R2R f(x) बराबर x² द्वारा परिभाषित फलन क्या है? R से R 1 अगर रखते हैं तो 1 का प्रतिबिंब 1 पर बनेगा
अगर -1 रखते हैं वन तो 1 के प्रतिबिंब 1 पर -1 के बताओ एक है कि नहीं? कैसे ना है बहुएक होगा। एक तो नहीं है बहुएक है ना? आच्छादी है कि नहीं? आच्छादी विसर नहीं होगा क्योंकि इसमें कभी भी माइनस आएगा। कौन सी माइनस प्लस रखोगे स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? प्लस आएगा। तो यानी कि इसका कभी भी प्रतिबिंब माइनस पर, तो यानी कि इसका माइनस वाला खाली रह जाएगा ना, तो आच्छादी नहीं है। तो अब देखो क्या दिया है ऑप्शन, कौन क्वेश्चन है? 17। तो 17 नंबर में बाबू दिया है कि एकाएकी आच्छादक, एकाएकी है ये नहीं तो एकाएकी आच्छादक कैसे होगा? बहुएक आच्छादक, बहुएक है लेकिन आच्छादक नहीं है तो ये भी नहीं होगा। सी में कह रहे एकाएकी किंतु आच्छादक नहीं, एकाएकी है न तो एकाएकी है नहीं ये भी नहीं होगा ना, न तो एकाएकी है नहीं आच्छादक, एकाएकी भी नहीं है, यही ना होगा। कौन होगा आंसर? कि न एकाएकी है या नहीं। आच्छादक है। क्यों? क्योंकि एक का प्रतिबिंब एक पर बन रहा है, माइनस एक का एक पर बन रहा है, न एकाएकी है ना आच्छादक है। अब ध्यान दो, बहुत वीवीआई क्वेश्चन। इस वीडियो से केवल आप लोग 5 नंबर बना सकते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन लगभग बना लेंगे आप लोग। तो एफ क्वेश्चन दिया है 18 कि एफ सच दैट R2R, एफ एक्स बराबर दिया है कितना? 3x प्लस। तो पूछ रहा है कि एफ इनवर्स एक्स ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, बहुत आसान है। आप लोगों को कभी भी ऐसा फलन देगा ना, क्या पूछ रहा है? व्युत्क्रम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एफ इनवर्स का मतलब क्या है? व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम पूछ रहा है ना, तो कुछ नहीं करना है, जहां एफ एक्स है ना वहां वाई रख देना, जहां एफ एक्स है वहां वाई, तब 3x प्लस, तब x को अकेले कर दो तो 4 इधर जाएगा तो 3 इधर जाएगा तो भागा में x बराबर y माइनस 4 बटा, और तब लिख देंगे एफ इनवर्स एक्स। अब जहां y है ना वहां x रख दो, क्योंकि फलन किसमें है? x में। x माइनस 4 बटा, देखो फिर से 19 नंबर क्वेश्चन बाबू दिया है कि एफ सच दैट R2R, एफ एक्स बराबर दिया है कितना? 2x प्लस। तो कह रहा है कि एफ इनवर्स एक्स का मान ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्या रख देंगे? आप बराबर 2x प्लस 3। हमें व्युत्क्रम चाहिए ना, तो x को अकेले करो तो 3 इधर जाएगा तो y माइनस 2 गुणा में इधर जाएगा तो बराबर अब एफ इनवर्स एक्स बराबर, अब जहाँ y है ना वहाँ क्या रख देंगे? x, x माइनस 3 बाई, ये ट्रिक है, ट्रिक से आप लोग बना लीजिए, कोई दिक्कत बन जाएगा। क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन, एफ एक्स बराबर दिया है 5x प्लस 4, तो पूछ रहा है कि एफ इनवर्स एक्स बताओ तो। अगर यहाँ y मानोगे तो 4 इधर जाएगा तो माइनस, तो y माइनस 4 तो y की जगह ही है x इधर जाएगा तो 5 गुणा में तो इधर जाएगा तो हो जाएगा आंसर 21 नंबर क्वेश्चन दिया है कि एफ एक्स बराबर 4x प्लस 3, एफ इनवर्स एक्स पूछ रहा है। 4x माइनस 3
तो यहाँ मान लो x, एक आई 3 उधर जाएगा तो माइनस में, और 4 गुणा में तो इधर जाएगा तो भागा में, 3 माइनस में ना हो गया। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइए तो 22 का आंसर क्या होगा। f(x) बराबर दिया है 3x माइनस 4, x f इनवर्स x बराबर x प्लस 4/3 x, आई माइनस 4 उधर जाएगा तो प्लस 4, अब बाटा 3 कोई दिक्कत। इसके बाद बड़ी वीवीआई क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन दिया है बाबू कि f(x) बराबर 8x क्यूब, gx बराबर x के पावर 1/3, तो कह रहे कि एफ ओ जी के फॉग, यानी फलनों का संयोजन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? फलनों का संयोजन कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, बारीकी से इसको निकालने का प्रयास करना। एफ ओ जी भी कह सकता है निकालने के लिए, और जी ओ एफ भी कह सकता है, लेकिन चलो इसमें एक ही पूछ रहा है, ये पूछ रहा है केवल, तो आपको कुछ भी कहे ना तो पहले यहाँ छोटा सा x लगा दीजिएगा, ठीक? क्या लगा दीजिएगा? और यहाँ f हो जाएगा और o हटेगा, तो जब वो हटेगा ना तो यहाँ कोष्ट का यूज कीजिएगा। क्या कीजिएगा? तब यहाँ जी, ठीक ना? अब बाबू ध्यान देने की बात है, एफ कोष्ट में जी एक्स, तो जी एक्स का मतलब क्या है? एक्स के पावर 1/3। कोई दिक्कत? अब देखो एफ एक्स क्या है? एफ, थोड़ा देखो तो यहाँ एफ एक्स, लेकिन एफ एक्स एक्स के जगह यहाँ पर क्या आ रहा है? ये तो जब यहाँ एक्स, ध्यान से समझना, नहीं समझ में आएगा, एक्स की जगह क्या आ गया? 1/3। तो इसको उठा के मान लो हम यहाँ रखेंगे एक्स के जगह, तो जब इधर एक्स के जगह एक्स के पावर 1/3, तो इधर एक्स के जगह एक्स के पावर 1/3, तो देखो 8, एक्स के जगह एक्स के पावर 1/3, इसका पावर में गुणा, 3 3 कट जाएगा तो 8 आया, नहीं समझ में आया, तो एफ ओ जी का मान आ गया। इसके बाद हम इसको मिटाते हैं, तब हम आप लोगों को आगे बताएंगे। वीडियो को शेयर कर दीजिए, और लगातार आप लोगों को 5 दिन 10 दिन पढ़ाएंगे, जितना दिन संभव है आप लोग लगातार पढ़िए वीडियो को, और वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, जो भी समस्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। चलो देखो, ध्यान दो, इस पाठ से लगभग आप लोगों को अब देखते हैं कितना क्वेश्चन हो जा रहा है। इस पाठ का पूरा क्वेश्चन क्लियर करा दे रहे हैं। चलो देखो, ध्यान दो,
आगे हम लोग देखते हैं बाबू, ध्यान दो कहां तक क्वेश्चन बना था। 23 तक ना। 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन बाबू दिया है, कह रहे कि एफ एक्स बराबर कॉस एक्स और जी एक्स बराबर 3x स्क्वायर। तो कह रहे कि एफ ओ जी का मान, एफ ओ जी पूछ रहा है। तो आप क्या कीजिए कि यहाँ x लगा दीजिए, इसके बाद एफ हाई ओ हटेगा, जब ओ हटेगा तो यह क्या आता भाई जी एक्स हो गया कोष्ट, ओ हटा के है एफ कोष्ट में जी एक्स, तो जी एक्स का मान वो कहता ना 3x। अब सावधानी से ध्यान दो, यहाँ बाबू एफ एक्स है, देखिए एफ एक्स, लेकिन है एक्स को हटा के एक्स के जगह क्या आ गया, एक्स के जगह पर जब इधर ई लिखेंगे तो इधर यो एक्स के जगह, यही ना, ध्यान से समझे। एफ एक्स को हटा के इसके जगह क्या लिखा गया है, ये इधर एक्स के जगह, तो कॉस एक्स के जगह का था ना, नहीं आएगा है? अगर मान लो ये तो पूछ रहा है, इसका आंसर हो गया, लेकिन मान लो एग्जाम में ये पूछ दे कि जी ओ एफ, तो आप यहाँ पे एक्स लगाइए और जी आई ओ हटा दीजिए तो कोष्ट एफ एक्स। ठीक, इसको मत ध्यान दीजिएगा, आंसर आ गया, फालतू बता रहा है। जी एफ एक्स का मान बाबू कॉस एक्स। अब ध्यान दो, जी एक्स बराबर इतना, तो एक्स के जगह जी एक्स के जगह, ध्यान दो कॉस एक्स कहाँ है, एक्स के जगह, तो जी एक्स जी कॉस एक्स, एक्स के जगह कॉस रख दो, एक्स हटा के यहाँ क्या रख दो, कॉस। तो जब कॉस रखोगे तो इधरो एक्स के जगह कॉस, क्या हो जाएगा बाबू 3, एक्स के जगह कॉस तो इधरो एक्स के जगह कॉस, कॉस रखेंगे तो कॉस स्क्वायर ना, नहीं समझ में, इस तरह से जीरो एफ निकल जाएगा। इसी प्रकार से 24 नंबर क्वेश्चन, अब अगला पेज लेते हैं, जिसको इसका नोट्स की आवश्यकता होगा, वो मोबाइल नंबर 6200536696 पर व्हाट्सएप कीजिएगा, या टेलीग्राम चैनल है फ्यूचर मेकर स्टडी सेंटर टेलीग्राम पर, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, उस पर डाल दिया जाएगा, या इस पर व्हाट्सएप करके आप मांग सकते हैं, कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप करके आप रिलेशन और फंक्शन का पीडीएफ मांग सकते हैं, आपको सेंड कर दिया जाएगा। कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि बाबू हम कॉल उठाते नहीं हैं, क्लास भर दिन लेते हैं, इसलिए दिक्कत हो रहा है कॉल उठाने। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 25 क्या है, 25 नंबर क्वेश्चन दिया है कि एफ एक्स बराबर 2x और जी एक्स बराबर sin x, तो कह रहा है कि जी ओ एफ ज्ञात कीजिए, तो पूछना यहाँ x लगा दो, तो जी आई ओ हटेगा तो कोष्ट क्या है, तो जी आई एफ एक्स का मान 2x। ठीक, इसके बाद जी एक्स है, तो जी एक्स, एक्स के जगह 2x, जी एक्स जी एक्स है, लेकिन एक्स के जगह क्या आ गया 2x, तो 2x उठा के यहाँ रखो तो आ जाएगा जी 2x,
तो जब यहाँ जी 2x तो इधर भी x के जगह 2x तो साइन 2x 25 बन गया। 26 देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब। तो कह रहा है कि एफ ओ एफ का मान, इसका मान अब थोड़ा ध्यान दो, इसका वैल्यू पूछ रहा है तो यहाँ फिक्स है कि एग्जाम में आएगा। आज जो पढ़ाए 5 नंबर एकदम क्लियर एग्जाम में। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी बना सकते हैं, सब्जेक्टिवों में पूछ देगा 2 नंबर के। कोई जरूरी है कि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, अगर 2 नंबर के पूछेगा सब्जेक्टिव में तो दूसरा भी देखे बनेगा कि ये है तरीका। बनाइए आप लोग मन लगा। देखिए एक्स लगा दिए, ए आई कोष्टवा हटेगा, ओ हटेगा तो कोष्ट एफ है। अब ध्यान दीजिए ए हाई एफ एक्स का मान कहता ना एक्स। अब सुनो एफ एक्स, एक्स हटा के एक्स के जगह का लिखेंगे x क्यूब आ जाएगा एफ एक्स क्यूब। तो यहाँ जब एक्स क्यूब तो यहाँ भी एक्स के जगह एक्स के जगह जब एक्स क्यू लिखेंगे तो एक्स क्यू ऐसे का नहीं तो कितना हो जाएगा एक्स के पावर। इसके बाद बाबू दिया है 25 नंबर, 25 ना 27 नंबर दिया है एफ एक्स बराबर एक्स के पावर 5। तो कह रहा है कि एफ ओ एफ का मान खुद से बनाइएगा। कमेंट में बताइएगा इसका जवाब क्या होगा। कमेंट में इसका जवाब आप लोग बताइएगा। हो अब एकदम मस्त क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, पहला क्लास के भी बच्चा बता देगा। चलिए देखिए 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन है बाबू, यदि कह रहा है कि x संक्रिया y बराबर 1 प्लस 12x प्लस xy, ये पढ़े हो है? अच्छा, ये बाबू दिया है कि x संक्रिया y बराबर 1 प्लस 12x प्लस xy। यहाँ आपको इतना बराबर कुछ भी है दे सकता है एग्जाम में। तो आपसे पूछेगा, पूछ रहा है कि 2 संक्रिया 3 का मान। अब देखो x के जगह क्या आ गया 2, अब y के जगह 3। तो इधर जहां जहां x है वहां वहां 2 रख दो, जहां जहां y है वहां 3। देखो 1 प्लस 12 गुणे x का मान प्लस x का मान 2 गुणे y का मान हो जाएगा 1 प्लस 12 गुना 24 प्लस 3 गुना 24 34 है 1। ये ऑपरेशन है, संक्रिया है, संक्रिया का क्वेश्चन है। अभी देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन बाबू दिया है, कह रहे कि a संक्रिया b बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो एक संक्रिया 2 संक्रिया 6 का मान। ध्यान देना ए संक्रिया बी को जानते हो क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहले देखो इसको हल करो तब इसको बाद में। तो ये का काम कर रहा है बी का, तो क्या होगा ए स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर, बी का काम नहीं समझ। आज संक्रिया है तो संक्रिया कर दो, कितना 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 है 1 संक्रिया। अब भाई ए का काम करा है बी का, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, संक्रिया बी 5 स्क्वायर प्लस 25 आई 36 36 25 41 है 61 कितना होगा देख लेना 61 हो रहा है ना। 30 नंबर क्वेश्चन बाबू दिया है कि ए संक्रिया बी बराबर ए माइनस, तो कह रहे कि एक संक्रिया 2 संक्रिया
इसका मान पूछ रहा है तो कुछ ना, पहले है तोड़ो। ए संक्रिय बी बराबर ए माइनस बी, तो चलो ए संक्रिय बी तो ए माइनस बी असंक्रिय, एक में से 2 घटा -1 असंक्रिय। अब देखो ए संक्रिय बी बराबर ए माइनस बी, तो ए का काम -1 माइनस बी का काम खाता ना, हो गया। इसके बाद बाबू 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ए संक्रिया बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कह रहा है 31 नंबर क्वेश्चन कि एक संक्रिया 2 असंक्रिय का था ना, बना लोगे? कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना कि क्या होगा सब लोग। इसके बाद बाबू 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए संक्रिया बी बराबर ए के पावर बी है, तो कह रहे हैं कि 2 संक्रिया 3 का मान। रुक जाओ, ए संक्रिय बी का मतलब इतना, ए के पावर बी, ए का काम 2 और बी के काम 3, ए के पावर बी, तो ए का काम क्या कर रहा है 2 और 2 के पावर हो जाएगा। जो पहले रहेगा वो आधार है, जो बाद में रहेगा कहता ना 33 नंबर। हाँ, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। 33 नंबर बहुत वीवीआई से तो सब वीवीआई है, लेकिन पूरा चांस रहेगा आने का। कह रहे कि ए बराबर 5 6, पहले ही बताओ कि ए में को गो है, ए में को गो है, तो कह रहे कि इस समुच्चय पर कितनी द्विचर संक्रियाएं परिभाषित हो सकती है। इस पर कितने द्विचर संक्रियाएं परिभाषित होगी, को गो संक्रिया बना सकते हैं, को गो द्विधारी संक्रिया उत्पन्न कर सकते हैं, को गो द्विधारी संक्रिया बना सकते हैं। तो द्विचर संक्रियाओं की संख्या बराबर होता है 2 के पावर n स्क्वायर। द्विधारी संक्रियाओं की संख्या बराबर आप लोग लिख सकते हैं 2 के पावर, सूत्र है तो 2 के पावर n का मान 2, ऐसे का 2, तो 2 के पावर कहता ना 4, तो कहता ना, या नंबर कुछ भी रहे, ए भी रहे तब वो 16, सी डी रहे तब वो 16, मैंने कुछ भी या 2 हो, बस ये 2 है। तो फर्स्ट लेसन का हम लोगों का ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ। इसके बाद बाबू एक क्वेश्चन आप लोगों को और ऐसे जोड़ देते हैं सब्जेक्टिव में। मान लो एक क्वेश्चन आप लोगों को बता देते हैं, समय थोड़ा देख ले कितना हो गया। तो चलिए आज के वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही तक रहने देते हैं। कल आप लोगों का, कल भी आप लोगों के पास वीडियो जाएगा बाबू, और 2 लेसन का पूरा क्लियर कराया जाएगा वीडियो। 2 लेसन में करीब करीब 85 को क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए, और इसको आप लोग बनाइए, एकदम फिक्स है। केवल ये वीडियो आप देख लेते हैं, बढ़िया से तैयारी कर लेते हैं इतना क्वेश्चन का, तो आप एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छोड़िएगा। तो बस इतना ही। थैंक्स, धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर दीजिए।